अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब के घरानों में काम करने वाले ड्राइवरों के हलकों में ये अफवाह फैली हुई थी कि 1 मुहर्रम 1440 के मुताबिक 31 अगस्त 2019 से घरेलू ड्राइवरों के नए अकामा में जो तजदीद की फ़ीस है वो बढ़ा दी गई थी। अफवाह फैलाने वालों ने यह भी दावा किया था कि जितनी फ़ीस आम कारकुनों के अकामे की है इतनी ही प्राइवेट इदारों में जो भी ड्राइवर्स हैं वहां पर उनकी भी की जाएगी, यानी घरेलू ड्राइवर्स जितने भी हैं उनकी भी वही अकामे की फ़ीस होगी। आप हजरात की जानिब से भी बहुत सारे सवालात इस बारे में मुझसे पूछे गए। इस बारे में मैंने आपसे कहा था कि ऐसी कोई भी खबर किसी ज़राए से नहीं आई है, मगर एक ताज़ा तरीन अभी खबर आई है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जवाज़ात ने एलामिया जारी करके बताया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी चलने वाली खबरें जिसमें यह कहा गया है कि घरेलू ड्राइवर्स की जो फ़ीस है अकामे की वो आम कारकुन जो दूसरे मुलाजमीन मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं वही ली जाएगी, जो कि तकरीबन 9,000 से ज़्यादा बनती है। इस बारे में ये तमाम दावे गलत हैं और ये खबरें गलत हैं। अकामे की तोसी में फ़ीस में कोई इजाफा नहीं किया गया है। जवाज़ात ने बताया है कि बाद सऊदी शहरियों और निजी ड्राइवरों ने इस हवा को हकीकत दरियाफ्त करने के लिए महकमा पासपोर्ट से इसकी वेबसाइट पर भी सवालात पूछे हैं। सऊदी वजारत मेहनत और ने इससे पहले भी ऐलान किया है कि 2017 के मुकाबले में 2018 के दौरान सऊदी अरब में प्राइवेट ड्राइवर्स की तादाद में 7% कमी हुई है। वजारत ने इसकी वजह ख़वातीन ड्राइविंग की इजाज़त करार दिया था। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि 65% सऊदी ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकती हैं। अगर ये ख़वातीन ड्राइविंग हासिल कर लेंगी तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की ड्राइवरों की तादाद में यकीनन कमी होगी। सऊदीया के मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 तक 30 लाख से जायद ख़वातीन गाड़ी चलाने के लिए अहल हो जाएंगी, मगर इन रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में क्या बाकायदा तौर पर ख़वातीन गाड़ी चलाएंगी भी या नहीं। अब तक इस हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो सिर्फ मफरूज़ों पर ही मबनी हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल मुताबिक नहीं हैं। एक रिपोर्ट ये भी आ चुकी है कि साल रवां यानी इस साल के दौरान सऊदी ख़ानदानों ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में प्राइवेट ड्राइवर लाने के लिए ज़्यादा इकदाम किए हैं। पहले से ज़्यादा वीज़े जारी हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने भी आप हजरात से एक खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जवाज़ात और दीगर ज़राए से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें गैर मुल्की ड्राइवरों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। लिहाजा इस बारे में जो भी ये खबर आई थी कि इनके अकामा फ़ीस में इजाफा हो रहा है वो सरासर गलत है। आप हजरात रिलैक्स होकर अपना काम करते रहें। मेरी इस न्यूज़ को अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा। बहुत सारे मेरे भाई इस बारे में काफ़ी परेशान थे क्योंकि ड्राइवर्स हजरात की तादाद सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा वो तमाम मुतमईन हो सकें। वजारत मेहनत की जानिब से एक रिपोर्ट आई है कि 31 अगस्त से यानी 1 मुहर्रम से तमाम प्राइवेट सेक्टर्स हों या गवर्नमेंट सेक्टर्स हों या कोई भी मार्केट्स पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट पीने पर पाबंदी जो लगाई थी, इस बारे में काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं। इस बारे में बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। वजारत अमल के तर्जुमान ने कहा है कि किसी भी सूरत में पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर अगर कोई करेगा तो उस पर भारी जुर्माने किए जाएंगे और ऑफिस में जो कि कस्टमर्स आते हैं या ऑफिस मुलाजमीन हैं इनकी सेहत की हर सूरत में निगरानी की जाएगी। ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने किए जाएंगे जो कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस बारे में जो इतलात आई हैं बाकायदा तफ्तीशी टीमें बन चुकी हैं और वो हर वक्त अब मुख्तलिफ इदारों में जहां पर शिकायत आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अगर किसी को सिगरेट पीनी भी है तो किसी भी पब्लिक प्लेस से दूर होकर वो सिगरेट पिएं। और याद रखें कि सिगरेट वही अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर वजारत ज़कात एंड इनकम टैक्स का लोगो लाजमी हो। अगर किसी ने भी आपसे ऐसे सिगरेट का पैकेट पकड़ लिया जिस पर यह लोगो नहीं होगा तो उस पर अलग से जुर्माना हो सकता है।
سعودی عرب کی ایک کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب سیاحوں یعنی ٹورسٹ کے لیے آن لائن بینکنگ اور مختلف سہولتوں کی فراہمی میں پوری دنیا میں دوسرا نمبر حاصل کر چکا ہے۔ اس بارے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب آن لائن ٹورزم پر سالانہ 50 ارب ریال خرچ کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق سعودی عرب مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں تیز رفتار بینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ریاض شہر اسمارٹ فون کے ذریعے ہوٹلوں میں رہائش اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ میں پہلے نمبر پر ہے، جو کہ 32% سے زائد ہے۔ جدہ 31% کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ مڈل ایسٹ میں تقریباً 40% مسافروں نے 2018 کے دوران آن لائن بینکنگ کے ذریعے کام کرایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سعودی حکومت کے بہترین اقدامات کے بعد بہت سارے ٹورسٹ اب سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر وسیع پیمانے پر ٹورسٹ آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہوگا، جس سے نہ صرف سعودی شہری بلکہ غیر ملکی افراد کو بھی روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ کوئی بھی حکومت اپنی عوام کو جو بہترین سہولیات فراہم کرتی ہے اس میں تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ سعودی حکومت کا اپنی عوام کو تعلیم کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے پر بہت زیادہ توجہ ہے۔ اسی بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ اسکول کھلتے ہی جتنے بھی سعودی شہریوں کے بچے اسکولز میں آتے ہیں ان تمام کو فری میں مفت کتابیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس بار وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ تمام اسکولز کھلنے سے پہلے ہی بچے جب کلاس میں آئیں گے تو ان کے ٹیبلز پر ان کی بکس، ان کے بیگز موجود ہوں گے، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 60 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ سعودی شہری جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے 1,47,00,000 کتابیں پرنٹ کی گئی تھیں، جو کہ فری میں سعودی حکومت نے ان اسٹوڈنٹس کو فراہم کی ہیں تاکہ انہیں نظام تعلیم کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو کہ سعودی حکومت کا بہترین اقدام ہے جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مکہ المکرمہ، عسیر، جازان اور بہا کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر ہو رہی ہے۔ اس بارے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ مدینہ، قصیم، حائل، ریاض اور دیگر ایسٹرن ریجن میں ہلکا گرد و غبار رہے گا، لہٰذا تمام افراد ڈرائیونگ کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔